आपसे जी, एकदम जी। पिन पॉइंटेड पूछेंगे सर, आज आपका पोस्ट भी देखा हमने कि ये बी टीम क्या होता है? पहले मायावती जी थी, अब अखिलेश जी आप तो लखनऊ में बैठे हैं। ये दोनों बी टीम को आप देख रहे होंगे ना? और दूसरी तरफ ये लोग भी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वो जो राम जी का उस समय का मसला था, नागनाथ सांपनाथ टाइप, तो दोनों एक जैसे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए यद्यपि मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, या जो शीतयुद्ध वहाँ से आरंभ हुआ है, उसको लेकर के ये गहमा-गहमी है और आपको भी डिबेट करना पड़ रही है कि हम लोग कम से कम कुछ इस तरह की बातें लाएँ कि हो सकता है कि इन नेताओं पर कुछ असर पड़े, ना भी पड़े तो कम से कम हमें ये रहे कि हाँ, हमने एक बात रखी जो जेन्युइन है। मुझे लगता है कि देखिए असल में जब भी ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई कांग्रेस के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर वो भाजपा के साथ है या बी टीम है। तो ये जो धारणा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, हाँ, पूरी करें असल सर। में देखिए, सॉरी। जो विधानसभाओं के चुनाव हैं या राज्यवार जो चुनाव हो रहे हैं या होते हैं, उसमें राष्ट्रीय पार्टियों को सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है, वो लोकल पार्टियों से आती है। क्षेत्रीय दल किसी तरह से अपनी पोज़ीशन लेते हैं या अपना मत प्रतिशत बढ़ाते हैं, भले ही वो सीटों में इज़ाफ़ा ना कर पाएँ, लेकिन उनका जो मत प्रतिशत बढ़ता है, तो राष्ट्रीय पार्टी की ओर उनका जो प्रस्थान होता है, ये राष्ट्रीय दल के लिए असहज करने वाला होता है। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो लीड में दोनों ही रहना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा था कि सपा का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में ठीक नहीं रहा। उन्हें लग रहा है कि इनको यदि हम 6 सीट दे भी देंगे, जो कि हमने बतकही में उनसे थोड़ा हल्का-सा जो वादा किया है, तो उन्हें लग रहा है कि फिर इनका कुछ ना बढ़ा। यदि सीट ना भी बढ़ेगी तो ग्राफ बढ़ेगा वोटों का। तो एक बेकार में जो है हम बीएसपी हमारे लिए पहले ही परेशानी का सबब बनी हुई है। हर जगह वो नुकसान यदि अ, ये गठबंधन चूँकि अभी बहन जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो स्वाभाविक में कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं, वो सोच रहे होंगे कूटनीतिक स्तर पर कि मैं अपने लिए, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री होने वाला हूँ, तो स्वाभाविक रूप में वो सोच रहे होंगे कि मैं सपा के लिए क्यों फ़ील्ड दूँ? तो ये सीट का सवाल नहीं है, वोट प्रतिशत का भी सवाल है और राष्ट्रीय जो दल होते हैं, उनकी जो अपनी साइकोलॉजी होती है, वो भी हो सकती है कि हम क्यों बेवजह अपना जहाँ हमारे राज्य में हमारी स्थिति बेहतर है, वहाँ हम तीसरे दल के लिए क्यों मजबूती के लिए ज़मीन या पैर रखने के लिए ज़मीन दें। वो अपने ताई हो सकते हैं कि ले लें। अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये भी देखा हो कि यदि अखिलेश जी से या सपा से हम गठबंधन जो हमारा जो भी उनकी बातचीत आगे बढ़ रही थी, उस पे यदि हम नहीं भी काम करते हैं, तो हमें उतना नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीएसपी की ओर हम हाथ बढ़ाएँगे और यदि हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो वो सोच रहे हैं कि इससे बेहतर तो है कि जो हमें यदि सौदेबाजी हमें करना ही है, तो हम फिर बीएसपी से करें। तो बीएसपी का एक जनाधार, ये तो सही बात है कि मध्य प्रदेश में तीसरी माने पार्टी के रूप में बीएसपी का वहाँ अच्छा है। तेलंगाना वगैरह में भी ठीक चल रहा है, राजस्थान में भी है। तो मुझे लगता है उनको अंदरूनी ये भी लेकिन भान ये रहा सब तो होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के हाँ। मामले में ये सब तब देर हो चुकी है। हाँ, नहीं, नहीं अब देर तो तो हो चुकी है, लेकिन लेकिन वो सोच रहा है कि मतलब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने या किसी ने या चूँकि गठबंधन का एक धर्म निभाना है, तो वो सोच रहा है कि धर्म निभाने के चक्कर में ये हम अपना ही नुकसान ना कर लें, ये हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े नेता हैं वो, उनको वाणी संयम तो रखना ही चाहिए था। भाई इतनी बड़ी लीडरशिप उनको मिली है और आप कह रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी की सीमा वहाँ समाप्त हो माने एक तरह से कर दे रहे हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी, आप नेतृत्व कर रहे हैं दल का, आप लीड लेने जा रहे हैं, तो आपको वाणी संयम पे बहुत ज़रूरी था। इनकी ओर से कोई बयानबाज़ी नहीं आना चाहिए थी, फिर से कोई क्या हो मतलब गया? समाजवादी पार्टी की ओर से तो सर काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। नागेंद्र हाँ, सर एकदम से राहुल गांधी पर अटैक और राहुल गांधी को पागल कह देना, ये कुछ अति है। और आपको अ, आपको क्या लगता है कि जी, अब नागेंद्र सर की ओर चल रहे हैं सर, फिर आएँगे आपकी ओर। नहीं, आपको नहीं क्या असल लगता में है? देखिए अब जी, देखिए चूँकि ये सही बात है कि ये जो अखिलेश जी का जो उनको एक तरह से अपमान करने वाली जो शब्दावली बोली गई है, तो निश्चय ही उनके जो फॉलोवर हैं, उनके जो नेतृत्व में काम करने वाले हैं, उनके जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो सब उस चीज़ को तो रिएक्ट करेंगे। अच्छा फिर सबकी शब्दावली और सबका वाणी संयम अलग-अलग प्रकार का होता है, तो फिसल रहे हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी को भी बहुत साफ फूँक-फूँक करके कदम रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपका बात बयान बिगड़ी नहीं है।